जय हिंद दोस्तों। हाफिज सईद, सॉरी, डॉक्टर हाफिज सईद। अब डॉक्टर है तो डॉक्टर हाफिज सईद तो कहना ही पड़ेगा। खबर आती है कि इसके बेटे को पहले किसी ने अगवा कर लिया और फिर खबर आती है कि उसे उसका किसी ने ऑपरेशन कर दिया। अब स्वाभाविक है, एक ही डॉक्टर तो है नहीं, पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, एक दूसरे का ऑपरेशन ये लोग करते रहते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में ये डॉक्टर हाफिज सईद है, ये गरीबों का मुफ्त में इलाज करता है। पैसे वालों से हो सकता है थोड़ी बहुत फीस ले लेता हो, लेकिन जितने भी पाकिस्तान में गरीब लोग हैं उन सभी का मुफ्त में इलाज करता है हाफिज सईद। अब बताइए, ऐसे भले आदमी के बेटे को किसी ने उठा लिया और उसका ऑपरेशन भी कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने ऑपरेशन किया था वो शायद स्टूडेंट होंगे MBBS के, अभी सीख ही रहे होंगे ऑपरेशन करना, क्योंकि ऑपरेशन फेल हो गया और डॉक्टर हाफिज सईद का बेटा निकल लिया। अच्छा, वैसे तो स्वाभाविक है, पाकिस्तान में किसी को जुकाम भी हो जाए तो उसका ब्लेम ये लोग सिर्फ भारत को ही डालते हैं कि भारत की वजह से हमें जुकाम हुआ है। तो ऐसी घटनाएं ये आए दिन हो रही हैं। अभी दूसरा एक और निपट गया, डॉक्टर साहब का ही एक और राइट हैंड था, उसका भी किसी झोला छाप डॉक्टर ने ही ऑपरेशन कर दिया। अब स्वाभाविक है, झोला छाप डॉक्टर सिर्फ इंजेक्शन लगाना जानता है, अगर उससे आप ऑपरेशन कराओगे तो परिणाम तो ऐसे ही होंगे। तो हालांकि डॉक्टर काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर है ये डॉक्टर हाफिज सईद, इसे खुद अपने बेटे का ऑपरेशन कर देना चाहिए था, दूसरे कर रहे हैं उससे तो शायद बचने की उम्मीद थी। लेकिन अब जिन लोगों ने ऑपरेशन किया है वो थोड़े अनाड़ी टाइप के लोग होंगे, तो ऑपरेशन फेल हो गया और बेटे के साथ साथ एक राइट हैंड भी निपट गया। अच्छा, पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आप उसे जाकर देखिए तो वहाँ पर सिर्फ एक ही नैरेटिव चल रहा है कि भारत में की जो खुफिया एजेंसी हैं वो दुनिया भर में, क्योंकि स्वाभाविक है कनाडा में, UK में, US में, पाकिस्तान और कनाडा खालिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तान जो बड़े बड़े डॉक्टर प्रसिद्ध दुनिया भर के हैं हाफिज सईद जैसे, उन सब के लिए एक सेफ हेवन है। और इनकी सेनाएं, सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां, ये सब इनकी सुरक्षा में तत्पर तैयार रहती हैं। तो इनके लिए तो स्वर्ग है ये, और वहाँ इनके साथ इस तरह की घटना का हो जाना, ये इन लोगों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। क्योंकि दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारी एजेंसियाँ तो बहुत कैपेबल हैं, तो वो कैपेबल एजेंसियां अब क्या कर रही हैं। और वैसे भी इनके हिसाब से भारत का हाथ है, चलो मान लीजिए भारत है, भारत तुम्हारा दुश्मन देश है तो भारत स्वाभाविक है ऐसे काम करेगा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो डूब मरो शर्म से, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इतने बड़े बड़े डॉक्टर, झोला छाप ही सही लेकिन प्रसिद्ध डॉक्टर तो हैं। एक झोला छाप अपने मोहल्ले में प्रसिद्ध नहीं होता, लेकिन तुम्हारे यहाँ के झोला छाप डॉक्टर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो स्वाभाविक है उनकी रक्षा करने का दायित्व भी तुम ही लोगों का है। और उसके एक टेररिस्ट के मरने पर ये लोग जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में छाती पीट रहे हैं भारत को ब्लेम करने के साथ, इससे पता चलता है कि ये लोग आतंकवादियों को ना सिर्फ पनाह देते हैं बल्कि उनसे इस तरह का जुड़ाव है इन लोगों का कि वैसे तो टेररिस्टों को पालने वाले लोग अगर टेररिस्ट निपट जाए तो मौन हो जाते हैं, लेकिन ये मौन नहीं होते, ये तो उसके पक्ष में खड़े हो गए। यानी कि उसमें और इनमें कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हालांकि वैसे देखा जाए तो जितने भी भारत के दुश्मन हैं एक एक करके निपट तो रहे हैं, लेकिन भारत का इसमें मेरे हिसाब से तो कोई रोल होगा नहीं। भारत इतने छोटे मोटे लोगों के लिए अपने लोगों को नहीं भेजेगा कि जाओ और उसे निपटाओ। स्वाभाविक है जहाँ हर मोहल्ले में इस तरह के झोला छाप डॉक्टर हों तो एक दूसरे के ग्राहकों के लिए एक दूसरे का ही ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं। ये डॉक्टर हाफिज सईद सिर्फ अकेला डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर ऐसे कई प्रकार के डॉक्टर हैं। TTP ने तो हालांकि बोलने से इनकार कर दी। अब जो अभी बम धमाके हुए हैं मस्जिदों में, तो मस्जिदों में ये बम धमाके कौन भारत करवा रहा है? ये भी वही लोग कर रहे हैं। एक तरह के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कट्टर लोग हैं, दूसरी तरफ के थोड़े डेमोक्रेटिक लोग हैं, मतलब कट्टरता तो है लेकिन खुद के लिए नहीं है, खुद वही ज़िंदगी जीना चाहते हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये लोग देख कर आए हैं। अब स्वाभाविक है इनके हिसाब से जो रूल्स हैं वो इन पर लागू नहीं होने चाहिए, दूसरों पर होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को इन्होंने कट्टर बना दिया है, तैयार कर दिया है जिहाद के लिए, स्वाभाविक है उन्हें तो फिर सबसे पहले वो देखेंगे ना कि जिहाद यहाँ पर चल रहा है या नहीं। यहाँ पाकिस्तान में तो पूरी तरह जिहाद चलना चाहिए ना, क्योंकि इंडिया में जिहाद तो बाद में देखेंगे, पहले तो पाकिस्तान से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो पाकिस्तान में TTP है, ये चाहता है कि देश शरिया से नहीं चल रहा, और ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो सोच मतलब उनके हिसाब से TTP गलत है,
क्योंकि आप देखिए कि जो अहमदिया मुसलमान हैं उन लोगों को तो इन्होंने काफिर घोषित कर दिया है, जबकि वो भी मुसलमान ही हैं। क्योंकि अभी जो बम धमाके हुए हैं उसमें जिन लोगों ने ये धमाके किए हैं वो मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मानते ही नहीं हैं, और ये लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो उसका विरोध करके उड़ा रहे हैं इनको। तो इसमें कहीं से भी भारत का रोल तो है ही नहीं, क्योंकि भारत इन छोटे मोटे पिचपंजों को निपटाएगा ये तो स्वाभाविक है, ये भारत नहीं करेगा। क्योंकि भारत सीधा कंट्री को अटैक करेगा, डिप्लोमेट तरीके से फंडिंग रोकेगा, तब ये ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। क्योंकि किसी एक निज्जर को, डॉक्टर के बेटे को, इन लोगों को निपटाने से होना जाना भी कुछ नहीं है। क्योंकि मेन पाकिस्तान में आप देखिए जिस सारा जो टेररिस्ट वाला नेटवर्क चलता है उसे सुरक्षा प्रोवाइड कराना हो, ट्रेनिंग देना, सब काम तो ISI करती है। तो इस झोला छाप डॉक्टर के बेटे को भारत निपटा भी देता है तो उससे भारत को कोई ज़्यादा खास फायदा होने वाला नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है इन लोगों के बीच, ये निपटे जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने, एक दूसरे के सामने वर्चस्व की लड़ाई चल रही है इन लोगों के बीच। ये क्योंकि सारा खेल पैसे का है, ड्रग्स हो, जितने भी इलीगल तरह के काम हो, उनसे जो पैसा आता है उस पर किसका अधिकार हो, इसके लिए सारी लड़ाई है। उसमें जो कमज़ोर है वो निपट रहा है, जो पावरफुल है वो निपटा रहा है। स्वाभाविक है, इसमें भारत का कोई रोल नहीं है। अब पाकिस्तानियों की आदत है, कुछ भी पाकिस्तान में होता है सारा ब्लेम भारत पर डाल देते हैं, सबूत हो या ना हो। यहाँ तो पहले से ही रहा, जैसे कनाडा PM ने बिना किसी सबूत के, हालांकि वो भी लाइन पे आ गया, उसे स्वाभाविक है लाइन पे आना ही था। ये उस कैटेगरी के लोग नहीं हैं। पाकिस्तान थोड़ा हटकर है, ये अपने लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे, जो कि भगाए जा रहे हैं अभी सऊदी अरबिया से। भीख मांग सकते हैं लेकिन साजिश ज़रूर करेंगे, और इसी साजिश के चक्कर में पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया। अलग अलग गुट बन चुके हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं, और भविष्य में ऐसा होते हुए देखेंगे भी हम। तो भारत से नफरत करने के चक्कर में ये खुद ऑटोमेटिक निपट रहे हैं। भारत को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रॉ एजेंसी है भारत की, वो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ कभी नहीं करेगी। छोटे मोटे टिटपुंजों को निपटाने से कुछ नहीं होता। इन सभी का सोर्स है पैसा। फंडिंग रोक दो, खेल ख़त्म। क्योंकि बिना पैसे के तो खालिस्तानी एक रेफरेंडम नहीं निकाल सकते। अब देखिए आप, पहले कितने लोग सड़कों पर उतरते थे, भारत के खिलाफ विरोध करते थे, खालिस्तान के जो स्लोगन है वो लिखते थे। लेकिन अब जब से NIA ने पंजाब में खालिस्तानियों की संपत्तियों को सीज करना स्टार्ट किया है, मुश्किल से 50-100 लोग इकट्ठा होते हैं, मुश्किल से। वो भी वो लोग हैं, वो उनकी मजबूरी है, फंस गए हैं। तो आपने मेन टारगेट करना है पैसे पर। पैसे पर टारगेट किया, इनकी कमर वैसे ही टूट जाएगी। तो ना भारत को ना रॉ को इनको वहाँ जाकर ठोकने की ज़रूरत है। भारत को अच्छी से पता है कि मेन सोर्स पैसा है, फंडिंग तो रोक दी जाए, खेल ख़त्म। भारत में भी कुछ भी करना हो इन्हें अपने लोगों के जरिए तो पैसा भेजना पड़ता है, हथियार भेजने पड़ते हैं, उस पर आप रोक लगा देते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, खेल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि रीढ़ तो वही है, रीढ़ ही तोड़ दी तो कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो ये भारत को ब्लेम कर रहे हैं। और मैंने बताया कि डॉक्टर हाफिज सईद जैसे हर गली में झोला छाप डॉक्टर हैं, ये एक दूसरे को ही निपटा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें भारत का कोई रोल होगा, मुझे तो नहीं लगता।